नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में उपचुनाव के बाद सुक्खू सरकार मजबूत स्थिति में आ गई है और इसके साथ ही सियासी उथल-पुथल प्रदेश में खत्म हो गई थी। लेकिन मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी पूर्व में सीपीएस रहे कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने राजनीतिक संतुलन बिठाने की एक बड़ी चुनौती सामने है। 6 सीपीएस को अब कहां और कैसे एडजस्ट किया जाएगा? एक मंत्री पद पहले से ही खाली है, वहां कौन से जिले से विधायक को मंत्री बनाया जाएगा? कांग्रेस संगठन में भी चुनाव होने बाकी हैं, वहां किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी? सबसे ज्यादा सियासी हलचल सबसे बड़े जिले कांगड़ा में है। यहां से 2 सीपीएस बाहर हुए हैं। पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बनाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में राजनीतिक संतुलन बैठाने का प्रयास किया था। इससे पूर्व में वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर की सरकार ने कांगड़ा से 3-3 मंत्री बनाए थे। लेकिन सुक्खू सरकार में पहले 1 साल तक ज्वाली से चौधरी चंद्र कुमार कांगड़ा से इकलौते मंत्री थे। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद जो है जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा को दूसरे मंत्री के तौर पर कांगड़ा से मंत्री बनाया गया। हालांकि नगरोटा बगुआ से पहली मर्तबा विधायक बने रघुवीर सिंह बाली और फतेहपुर से दूसरी बार विधायक बने भवानी सिंह को सरकार ने कैबिनेट रैंक भी दिए हैं। लेकिन अब सीपीएस पर आए कोर्ट के फैसले के बाद जहां कांगड़ा में राजनीतिक सन्नाटा छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक धड़े में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जो एक पद खाली है उसे कांगड़ा से भरा जाता है या नहीं। सीपीएस के पद समाप्त होने के बाद अब कांगड़ा से तीसरा मंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा शुरू है। सीपीएस पद से हटाए जाने के बाद 6 विधायक मंत्री पद की लॉबिंग के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। संजय अवस्थी और मोहन लाल ब्रागटा सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं संजय अवस्थी सीएम के करीबी हैं। संजय अवस्थी और सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री पद की रेस में हैं तो हैं, लेकिन संजय अवस्थी की ताजपोशी के आगे क्षेत्रीय समीकरण आड़े आ सकते हैं। सोलन जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां से धनीराम शांडिल सरकार में मंत्री हैं। सोलन शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है और यहां से कुल 6 मंत्री हैं। बीते दिन बगावत और कांग्रेस सरकार पर संकट की सबसे बड़ी वजह यही रही थी। सियासी संकट से पहले कांगड़ा से सिर्फ एक ही मंत्री कैबिनेट में था और सुधीर शर्मा ने खुलकर बगावत की थी, जिसके बाद हिमाचल सरकार पर सियासी संकट आया था। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन बड़ी अहम कड़ी है सुक्खू सरकार के लिए। अगर क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा तो पहले की तरह विरोध की चिंगारी जो है भड़क सकती है। कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि कुल्लू जिले से कोई मंत्री नहीं है। कुल्लू मंडी संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट से किन्नौर से जगत सिंह नेगी मंत्री हैं, लेकिन वो ट्राइबल कोटे से आते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांगड़ा जिले को अगर मंत्री मिलता है तो ज्वालामुखी से आने वाले संजय रतन पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में है। वहीं सियासी गलियारों में महिला मंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने पहली बार चुनाव जीता है, लेकिन अनुभव की कमी आड़े आ सकती है। अब बगावत से बचने के लिए कांग्रेस और सीएम सुक्खू को राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा, नहीं तो बगावत की चिंगारी फिर से कांग्रेस में भड़क सकती है। हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, सीपीएस की नियुक्ति के लिए जिस तरीके से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कैसे देखते हैं आप उसको? एक तो सीपीएस की नियुक्ति पहले दिन से ही गलत थी। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा। हमको भी राजनीतिक दृष्टि से सुझाव देते थे हमारे साथी कि सीपीएस बनाओ, कुछ साथी एकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन हमने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था उसमें नहीं है। वो असंवैधानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इसलिए हम कोर्ट में उनके खिलाफ गए थे और कोर्ट ने फैसला भले ही देर से दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम हाई कोर्ट का उस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि सीपीएस हटाने का फैसला हाई कोर्ट ने किया, वो तो स्वागत योग्य है ही। सही मायने में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरोप लगते रहे, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि भाजपा जोर तोड़ करना चाह रही है, पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं, इस तरीके के लग रहे हैं आरोप, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार भाजपा सुक्खू सरकार गिराना चाह रही है? कुछ अंदरूनी तरीके से कोई चालबाजी चल रही है? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा है ही नहीं।
हम जोड़ने की बातें तो करते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते हैं। और मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि ये ना पहले किया है ना आगे करने का विषय है। अगर सीपीएस 6 इनके अगर उनकी अगर सदस्यता समाप्त तो हो जाए कहीं, अगर कोर्ट ने फैसला ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, उसमें हम कहाँ के दोषी हैं? सीपीएस बनाए उन्होंने और सजा उसके बाद भुगतने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये दोष देना उनको छोड़ देना चाहिए। अब उनके अपने काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं जिसके कारण सरकार संकट में गिरती जा रही है। कभी टॉयलेट टैक्स होता है, कभी समोसा पे जांच बैठ जाती है, कभी किसी चीज पर ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण जगनसाई हो रही है। थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को। कैमरामैन सुधीर के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।